हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का जुलाई मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। वहीं क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा जुलाई 2024 इसी प्रकार से पेपर आएगा और विज्ञान का विषय कोड 112 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले खंड अ मिलता है और खंड अ में आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं मात्र 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2 या 3 या 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन पूछे या प्रकाश का अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण कहाँ झुकेगी या मुड़ेगी या हटेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बताना है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए अपसारी पूछा गया है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टिपटल होता है या रेटिना होता है, दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो दृष्टिपटल दिया गया है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो आपको याद रखना है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान जो होता है वह साइन आई बाई साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, साइन आई बाई साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो आपको याद रखना है मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया नंबर क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। बताना है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना नजर आता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। बताना है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्त का उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीटर का। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है,
फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन पीतल यहाँ पर ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शून्य होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो आपको याद रखना है ओस्टोड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बताना है कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5.6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो राइट आंसर 24 नंबर का ए हो जाएगा, पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिअबंध। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, तो एल्कीन पूछा गया है तो CnH2n है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर सजातीय यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यहाँ पर मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, परमाणु के द्रव्यमानों के राइट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, अम्लराज में सांद्र HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वागीकरण। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि पादप में अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में पाया जाता है? तो तितली में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आपको याद रखना है, NH3। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुकुलन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहाँ होती है? तो फैलोपियन नालिका में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, यहाँ पर सजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन। तो इस क्लास में 48 क्वेश्चन हम बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ 48 प्रश्न में से, और इसी प्रश्न में से आपके परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, और जैसे ही आप लोग का ये मंथली एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद हम क्लास कराएंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर आप लोग का मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सभी का PDF और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।